संस्थान की बात हम राजस्थान की करेंगे, जहां पर स्कूलों का सिलेबस बदलने के बाद अब कॉलेज में गीता, रामायण और महाभारत से मैनेजमेंट और अर्थशास्त्र के गुण सिखाए जाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस फैसले को लेकर कांग्रेस आग बबूला है और इसको सदन में उठाने की धमकी दी है। उधर राजस्थान सरकार ने शिक्षा के भगवाकरण के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये नजारा है राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज का। अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट के छात्र सुबह कॉलेज पहुंचते ही पहले घंटे भर योग करते हैं। योग और प्राणायाम के बाद छात्रों को प्रोजेक्टर पर संघ से जुड़े दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी और भाषणों के हवाले से नेतृत्व का पाठ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा गीता में कृष्ण अर्जुन के संवाद से प्रबंधन की कला सिखाई जा रही है। हालांकि जब छात्रों से पूछा गया कि इन धर्म ग्रंथों से प्रबंधन सीखने में कितनी मदद मिली, तो उनका जवाब सुनिए। विवेकानंद से कुछ मिलता आपको कि मैनेजमेंट में कोई इंस्पायरेशन, प्रेरणा मिलती है? उनके जो भी मतलब सिद्धांत है, जो भी उनके जो विचार है, वो हम सब नई पीढ़ी है जो उनको सर अपना के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। रामायण और महाभारत के युद्ध के दौरान की रणनीतियों को आधार बनाकर प्रबंधन कौशल के गुर बताए जा रहे हैं। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में गीता, रामायण, महाभारत के साथ स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतकों की पुस्तकों की भरमार है। इन्हीं से प्रबंधन की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। जो फ्रांस के लेखक हैं हेनरी फ्योल, उन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रबंध के कार्य क्या है, प्रबंध के सिद्धांत क्या है। और अगर कोई प्रश्न पूछता है कि हु सजेस्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसका जवाब आता है हेनरी फ्योल। हमारे मानना है कि ये सब सिद्धांत जो है पहले से गीता में मौजूद हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस फैसले को लेकर कांग्रेस सूबे की सरकार पर हमलावर है और वसुंधरा सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगा रही है। फाइनेंस और मैनेजमेंट जैसे जो एक बहुत ग्लोबल इश्यूज हैं, उसमें धार्मिक किताबों को अनिवार्य बनाना कहाँ तक जरूरी है, मेरी समझ से परे है। ये कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जो एजुकेशन पूरी पॉलिसी है उसको एक दिशा दी जाए, उस पर एक तरह की एक मानसिकता को थोपा जाए। लेकिन राजस्थान सरकार भगवाकरण के आरोपों से बेपरवाह अपने फैसले पर डटी हुई है। गीता तो इस प्रकार का ग्रंथ है कि जिसको रसिया में भी पढ़ाया जा रहा है, चाइना में भी पढ़ाया जा रहा है, अमेरिका में भी पढ़ाया जा रहा है। उसमें जितना मैनेजमेंट का जो लिखा हुआ है वो मेरे ख्याल से किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। तो इसमें भगवाकरण का कोई मतलब नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ भगवान महावीर और सिख धर्म के धर्म गुरुओं को भी प्रबंधन के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसी सत्र से मैनेजमेंट के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के अंदर हिंदू धर्म ग्रंथों को शामिल किया है और अगले सत्र से ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में भी हिंदू धर्म ग्रंथों से छात्रों को प्रबंधन सिखाया जाएगा। लेकिन एक सवाल कांग्रेस और सामाजिक संगठनों का है कि अगर गीता और रामायण से प्रबंधन सिखाया जा सकता है तो फिर कुरान और बाइबल से क्यों नहीं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN साउंड।